जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका एनडीए का हिस्ट्री का क्रैश कोर्स का लेक्चर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट्स, हम देखने वाले हैं उसको एक्सकेवेट करने वाले लोग, हम देखने वाले हैं उस इंडस वाली सिविलाइजेशन, फिर हम देखेंगे थोड़े से वॉर्स और का टाइम मोमेंट हुआ, फिर हम थोड़े मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। चिंता मत करिए, भले ही छोटा सेशन होगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री एक ना ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया एक बारी में तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे क्रिस्प सेशन दे रहा हूँ। उसमें हम देख लेंगे कि बातें कम और बिल्कुल काम ज़्यादा वाली चीज़ हो रही है उसमें। बिल्कुल अच्छे से मैं चीज़ करवा रहा हूँ आपको, कुछ भी ऐसा नहीं करवा रहा जो आपकी सिलेबस के बाहर से है। छोटे सेशन से लेकर बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं। ओके, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। अब उससे पहले जो आपसे बातें करनी है वो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, 50,000 के लिए थैंक यू। जल्दी से 100,000 करवाओ, 75, 100 सारे करवाओ। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़। ओके, करवाइए, सब्सक्राइब कराइए और दोस्तों को लेकर इस पर व्यूज़ भी करवाओ। और इसके बाद डेली लाइफ टेस्ट चैनल पे मैं मंडे टू थर्सडे आपके लिए 6:30 टेस्ट लेके आता हूँ, तो आज भी मेरे साथ जुड़िए। ओके, आज ही से सब्सक्राइब करो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, एनडीए का डिफेंस का मैवरिक बैच आपको पता चल रहा है, और अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो मैं आपको बता दूं, आप 9555092179 पे कॉल कर सकते हैं। बाद में पछतावा ही होगा। अभी हल्के से इन्वेस्टमेंट करके आप बिल्कुल अच्छे से अपनी चीज़ कर सकते हैं। ओके, मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, ये एनडीए का बैच अभी भी चल रहा है। हम चारों पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि आपका एनडीए का पेपर ही ना सिर्फ क्लियर करवाएं, बल्कि उसके साथ आपको एक कमीशन ऑफिसर भी बनाए। ओके, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या। देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ। तो मैं उसके लिए आपके लिए एक छोटी सी रिवीजन करवाने के लिए आपका माइंड मैप लेके आया हूँ, उसको पढ़ेंगे। जो सिटी सी इंपॉर्टेंट उसके लिए पहली बात, हड़प्पा, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड। इसको रावी रिवर पे एस्टैब्लिश करा गया था। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आती है इससे। सिटाडल मैंने कल समझाया था क्या, अपर टाउन और लोअर टाउन वाला। 6 ग्रेनरीज इन अ रो। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी फसल रखी जाती है, गेहूं रखा जाता है। उसके बाद आपका सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स। ऐसे एक प्लेटफॉर्म होता था, उस पर आपकी गेहूं पीसी जाती थी, कूटी जाती थी। 2 रूम बैरक्स थे यहाँ पे, 2 रूम बैरक्स थे जिस पर आप सोल्जर वोल्जर बैठते थे। और आपका ब्रॉन्ज क्रूसिबल मिला है हमारे को। अगला, मोहेंजोदारो। इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का ढेर। इसको इंडस रिवर पे स्टैब्लिश करा गया था। ये लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट है मोहनजोदारो, और यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रेनरी मिली है। अगला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है। यहाँ पे एक तो हमें ग्रेट बात मिली है, वो क्या है आपका, फॉर रिचुअल बाथिंग होता था, बीथिंग होता था। इसको ईंटों से द्वारा बनाया गया, फॉर बिल्ट विद ब्रिक्स। यहाँ पे साइड रूम्स है फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। और इसके बाद जो बिटुमेन है वो वॉल को और फ्लोर को सील करने के लिए यूज करा जाता था, बिटुमेन। ठीक है, यहाँ पे हमें और क्या मिला आपका, एक ब्रॉन्जिंग गर्ल डांसिंग स्टैचू। ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैचू मिला जो डांसिंग है। स्टीयरटाइट स्टैचू ऑफ अ मैन विद अ बियर्ड मिला है। यूनिकॉर्न सील्स मिली हैं, और यहाँ पे मोस्ट फाउंड सील्स है। यूनिकॉर्न सील्स आपकी मोस्ट फाउंड सील्स हैं। उसके बाद पशुपति सील मिली, मैंने बताया था पशुपति भगवान थे। उसके बाद सील ऑफ मदर गॉडेस मिली है आपकी, ओके, मातृ देवी। अगली आती है आपकी सिटी कौन सी, लोथल। लोथल के बारे में पढ़ेंगे आप। लोथल एक तो भैया ऐसे 6 सेक्शन में बांटा था। यहाँ पे ये वाइटल ट्रेड सेंटर था आपके जेम्स और आपके ऑर्नामेंट्स के, क्योंकि आपका ये समुद्र पे पास था। आपका एक कोस्टल टाउन था, एक पोर्ट सिटी था। एंट्री जो थी घरों के अंदर, एंट्री तो हाउसेस, वो मेन स्ट्रीट से कनेक्टेड थी, बाकी सारे में पीछे से घुसते थे। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है यहाँ पे। एक तो रियाइस का हस्क मिला, मतलब यहाँ पे चावल यूज होते थे। आर्टिफिशियल डॉक था, मतलब बनाया गया था। नदी का बहाव या समुद्र का बहाव ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली यहाँ पे बनाया गया था, कैनल वैनल बना के। बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड क्या होती है आपके ऐसे छोटी छोटे, ओके। फिर आपका कालीबंगन, यहाँ पे मेनी हाउसेज आर वेल्स, मतलब बहुत सारे घरों के पास कुएं थे। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स का यहाँ पे कि यहाँ पे फरोज थे, इंडिकेटिंग दैट प्लॉ फील्ड वर्क, वो खोदा हुआ जगह थी। अगला, ब्रिक प्लेटफॉर्म से, मतलब यहाँ पे भी ग्रेनरीज थे, वो इंडिकेट करता है। ऊंट की हड्डियां मिली है, मतलब कैमल की बोन्स मिली हैं, और
बेक्ड ब्रिक्स की प्रेजेंस नहीं है, जो आपकी सड़ी हुई या वो जलाई हुई ब्रिक्स होती थी वो, और ना ही ड्रेनेज सिस्टम की कोई भी हमारे पास फाइंडिंग है। अगला होता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा क्या है आपका, यहाँ पे 3 सिटाडल थे। ये लार्जेस्ट इंडियस वैली सिविलाइजेशन साइट है हिंदुस्तान में। ओवरऑल लार्जेस्ट है मोहनजोदारो, इंडिया में धोलावीरा है। अगला आता है आपका स्कुर्कोटाडा। यहाँ पे हॉर्स के कुछ बच्चे कुछ पार्ट्स मिले घोड़े के। और आता है आपका चानूदारो, ये ओनली सिटी विदाउट सिटाडल है। ये ऐसा एकमात्र शहर है जहाँ पे आपका सिटाडल होता था। ये भी हो सकता है कि मतलब शायद से पूरा जो शहर ही है वो सिर्फ आपका आम आदमी के लिए होता था, यहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं रहता था। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया वाली सिविलाइजेशन थी। मैंने कहा था मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो इससे मैंने सोचा इससे बढ़िया तरीका क्या है, एक बार चाहें तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहली बात आती है हड़प्पा। ये पहली साइट से एक्सकवेट करा गया, इसको रावी रिवर पे एस्टैब्लिश करा गया। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, यहाँ पे सिटाडल होता है, 6 ग्रेनरीज इन अ रो है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म में आपका कूटने के लिए ग्रेन्स को, 2 रूम बैरक्स है यहाँ पे, और ब्रॉन्ज क्रूसिबल हमारे को मिला है। अगला मोहनजोदारो, लिटरली हम इसे माउंट ऑफ द डेड इसका नाम होता है इंग्लिश में। ये इंडस नदी के तट पे बनाया गया। ये लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट है, और यहाँ पे ग्रीनरी भी बनी हुई है आपकी। okay? ये आपका ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला है। इसका रिचुअल बेथिंग के लिए यूज़ करा जाता था। इसको ब्रिक से बनाया गया है। यहाँ पे साइड रूम्स भी थे कपड़े बदलने के लिए, और यहाँ पे बिटुमेन यूज़ करा गया आपके वॉल और फ्लोर को सील करने के लिए। अगली चीज़, यहाँ पे ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैचू मिला है, स्टीयाटाइट स्टैचू मिला है आदमी का है जो बियर्ड के साथ है, यूनिकॉर्न सील्स मिली हैं, और ये सबसे ज़्यादा पाई गई सील्स हैं। पशुपति सील मिली है, सील ऑफ मदर गॉडेस भी मिली है। अगला लोथल, ये एक ऐसा शहर है जैसे 6 हिस्सों में बांटा गया था। ये एक वाइटल ट्रेड सेंटर था जेम्स और ऑर्नामेंट्स के लिए। अगला एंट्री जो होती थी हाउसेस में वो डायरेक्टली मेन स्ट्रीट से कनेक्टेड होती थी, आपको पता होना चाहिए। और अगला इंपॉर्टेंट फंडिंग्स क्या है, राइस का यहाँ पे हस्क मिलता है, आर्टिफिशियल डॉक है यहाँ पे, और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी है। ओके, अगला कालीबंगन। बहुत सारे घर थे आपके जिनमें कुएं मिले हैं हमारे को कालीबंगन में। और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है आपका, फरोज मिले यहाँ पे हमें जो आपके प्लॉट फील्ड को इंडिकेट करते हैं। ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जो आपके इंडिकेट करते हैं ग्रीनरीज को। बोन्स मिले हैं आपकी कैमल्स की, ठीक है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, और कोई भी प्रेजेंस नहीं है आपकी बेड ब्रिक्स के आपके ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है, उसके बाद धोलावीरा, यहाँ पे 3 से टाटन मिले हैं धोलावीरा में। ये लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट है हिंदुस्तान में, और यहाँ पे हॉर्स के बच्चे कुचे रिमेनिंग पार्ट्स मिले हैं हॉर्स के। और यहाँ पे चानूदारू में क्या है आपका, ये सिर्फ एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपका सिटाडल नहीं है, जहाँ पे आपका सिटाडल नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं आपके किस पे मैप पे, फिर देखेंगे आपके ये साइट्स। देखो अगला, अब देखते हैं आपके साइट्स। ये देखो क्या क्या साइट्स है। पहली बात, एक आपके मेहरगढ़, चानूदारो हिंदुस्तान के बाहर, मोहनजोदारो फिर हिंदुस्तान के बाहर, धोलावीरा, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका आलमगीरपुर, रोपड़, बानावाली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनियावारा, हड़प्पा, और ऐसे और भी अन्य साइट्स हैं आपकी। तो ये मैं एक मैप भी रहा हूँ जिसपे आप साइट्स को देख सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी। लोथल ये रहा आपका, ठीक है, लोथल ये रहा। उसके बाद आपका बालाकोट ये रहा। और हमने कौन से देखे थे आपके, दाबारकोट, झुकर, नौशारो, मेड़कान, मेहमानदेरी, मांडा, तैमाबाद हो गया जो सबसे सदर्न मोस्ट था,
नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट भी हमने कर लिया, यहाँ तक फैला हुआ था। ओके, तो आप ये इसको देख लेना, बहुत अच्छा मैप ये लेके आया मैं, जो मैं चाहे तो आप इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई विल रेज इट, आप जिसको एक बार मैप को जरूर देखना, आपको समझ में आएगा हाँ कि कहाँ का साइड थी। अगला आते हैं किस पे अपने, तो देखिए ये जो बह रहा है ना, ये आपकी सरस्वती नदी, ये है आपकी सरस्वती नदी, और ये कौन सी आपकी इंडस की नदी। सरस्वती और इंडस की नदी अलग अलग है। कालीबंगन आपका सरस्वती नदी का तट पे था, बानावाली भी है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला ये आपकी हड़प्पा की साइट, ये है आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट, और ये है एक्सकावेटर का नाम जिसने एक्सकावेट करा। पहली बात हड़प्पा, दयाराम साहनी जी ने 1921 में एक्सकावेट करा, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला मोहिंजोदारो, जिसे रखलदास बनर्जी ने 1922 में करा था। कालीबंगन, जिसे अमलंडा घोष बीबी लाल ने करा था। उसका लोथल, ये एस आर राव ने 1957 में करा था। बनवाली, जिसे आर एस बिस्प ने 1973 में करा था। रंगपुर, जिसे एम एस वत्सा ने 1931 में करा था। रोपड़, जिसे आपका वाई डी शर्मा ने 1955-1956 में करा था। ओके, फिर आपका आलमगीरपुर, जिसे वाई डी शर्मा जी ने करा था फिर से। कोट दीदी घूरे ये डेट गलत हो सकती है, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा कल के लेक्चर में, डेट गलत हो सकती है। सुक्ता गंडौर, ये सच 1935 होगी। सुक्ता गंडौर, जैसे ए स्टिंग जॉर्ज डेल्स ने करा था। सुरका कोटा, जैसे जेपी जोशी ने 1964 में करा था। दबार कोट, जैसे मैकई ने 1935 में करा था। और चानूदारो ने, जैसे एनजी माजुमदार ने 1931 में करा था। तो ये कौन थे आपकी, ये 1 2 6 7 8 9 10 11 12 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 13। ओके सॉरी गाइज, कोई तबीयत ठीक नहीं है। ओके ठीक है। अब देखिए हमारे पास, मैं तो कांग्रेस सेशन का भी लेके आया था, हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी चीज़ें मेरे पास, अरे वॉर्स है। सबसे पहले इंडस वैली को पूरा खत्म करते हैं। ये आपकी आर्कोलॉजिकल साइट्स, और ये डिस्कवरी, डिस्क्रिप्शन और फाइंडिंग्स क्या क्या। पहली थी आपकी हड़प्पा, जैसे दयाराम साहनी जी ने 1921-23 के बीच में एक्सकवेट करा। ये रावी रिवर के बैंक से सिचुएटेड थी, जो आज के टाइम पे आपको मोंटागोमेरी डिस्ट्रिक्ट में पंजाब और पाकिस्तान में। यहाँ पे हमें एक स्टैचू मिला जिसे हम डांसिंग नटराजा कहते हैं, और सिमिट्री मिली कितनी, 37 सिमिट्रीज। उसके साथ आपका मोहनजोदारो, जैसे आर डी बनर्जी ने 1922 में करा था एक्सकवेट। ये आपका रिवर इंडस के तट पे आपका लड़काना डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में। यहाँ पे मिला हमारे को ग्रेट बाथ, कॉलेजियाइट बिल्डिंग और आपका असेंबली हॉल। यहाँ के स्पेशल फीचर हैं पशुपति महादेव सील और फ्रेगमेंट ऑफ वोवन कॉटन, यहाँ से मतलब सिला हुआ कॉटन वो मिला हमारे को, मतलब कपड़े यूज होते थे। अगला आपका चानूदारो, ये आपका सिंध पाकिस्तान में, इसे एनजी माजुमदार जी ने 1931 में एक्सकवेट करा। ये इंडस नदी के तट पे है और इसे सिंध पाकिस्तान में देखा गया। ये ओनली इंडस साइट है जिसमें कोई स्टार्टल नहीं है। यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज फिगराइंस मिले और बुलेट कार्ट एंड इक्कास और एक स्मॉल पॉट मिला, ठीक है, और एक किंग वेल का मस्ट हैव बीन एक्सकेटेड, मतलब वहाँ पे एक स्मॉल पार्ट था, जिसका मतलब होता है आपका जो मटका होता है वो सिर्फ तभी होगा ना जब आपके आसा पानी हो। तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे सच्ची में कुआं था। फिर ये आपका लोथल गुजरात में हमारे को मिला, इसे एस आर राव ने 1954 में करा एक्सकवेट। ये रिवर भगोवा के या भोगवा के तट पे था। इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, 3 पार्ट में, एक्चुअली 3 पार्ट्स में, आपको पता होगा। एक होता था आपका सिटाडल, एक लोअर टाउन और एक आपका डॉकयार्ड। यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। और यहाँ पे एविडेंस मिला आपके किसका, चावल का, कि चावल का एविडेंस मिला हमारे को। कालीबंगन या कालीबंगा का असली इंग्लिश मतलब क्या होता है आपका, ब्लैक बैंगल्स।
ये बीबी लाल जी ने 1961 में एक्सकेवेट करा। ये रिवर घग्गर के तट पे है। और यहाँ पे एविडेंस मिला हमारे को ज्योतिवी फील्ड का, मतलब प्लॉट फील्ड, वुडन फरो का, 7 फायर ऑल्टर्स का, ठीक है, हवन कुंड, ऊँट की हड्डियों का, बोन्स ऑफ कैमल्स, और 2 टाइप्स ऑफ बरियल्स। एक आपका सर्कल ग्रेव था ऐसे, और एक आपका रेक्टेंगुलर केव था ऐसे। फिर आता आपका धोलावीरा। इसे जेपी जोशी जी ने 1966-68 में करा। ये रिवर लूनी के तट पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। यहाँ पे यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। हड़प्पन इंस्क्रिप्शन हमारे को मिले और स्टेडियम भी मिला हमारे को, मतलब गेम्स भी होती थी। फिर हमारे को मिला क्या, स्कुरका टोटा। ये जेपी जोशी जी ने 1972 में करा। ये रिवर साबरमती और भगोबा के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ पे हॉर्स ओवल ग्रे, मतलब ऐसे। और आपका पिट बरियल मिला है यहाँ पे फाउंड। अगला बानावाली हरियाणा। इसे आर एस बिश जी ने 1973 में करा। ये सरस्वती रिवर जी के मतलब तट पे लोकेटेड है। और यहाँ पे हमारे को बहुत प्री हड़प्पन कल्चर और बारले के, जो कि अच्छी क्वालिटी का था, उसका एविडेंस हमारे को यहाँ पे मिला है। तो इसके साथ हम आपके यहाँ पे इंडस भी खत्म करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी जो अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को एंशिएंट का लगेगा तो मैं आपके वो बाद में कवर करूंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए, सब कवर होगा, अच्छे से कवर होगा। ओके, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से कवर होगा। ओके, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया और गुप्ताज हो गए, ये सब भी हम कवर करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ओके, अब किसी को इसमें कोई डाउट होता है ना इंडस वाली या किसी में भी, तो वो मेरे को कमेंट के नीचे लिख सकता है, मैं सच्ची मेरी खुद से रिप्लाई करूंगा, मैं करता भी हूँ रिप्लाई। ओके, सबको पता होगा। अगला हम आते हैं किस पे, वॉर्स पे, युद्धों पे आते हैं। अब हम किस पे, युद्ध पे। ठीक है, लेट्स कम टू युद्ध। उसके बाद हमने क्या देखने की कोशिश करेंगे, आज आपके कांग्रेस के सेशन भी खत्म कर दें। ठीक है, इतने से ही है, 3 पेज का ये भी है, इसको भी खत्म कर देंगे। युद्ध भी आपके पास 5 पेज का। पहला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये आपका 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान आपके मोहम्मद गौरी के बीच में। उसका कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फिर से अगले साल ही हुआ 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ चंदावड़, ये 1194 में हुआ, ये घुरिद एम्पायर और आपका घाट वाला डायनेस्टी के बीच में हुआ। फिर होता है आपका पोर्टुगीज ने गोवा पे कब कॉन्क्वेस्ट करा, बीजापुर से गोवा को कब छीना, 1510 में गोवा को छीन लिया था पोर्टुगीज ने। पोर्टुगीज एम्पायर और आपका बीजापुर सल्तनत के बीच में हुआ था। पहला बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट 21 अप्रैल 1526 को हुआ, बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, 2 मिनट। अगला बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला फिर आता है बैटल ऑफ चंदेड़ी, ये हुआ 1528 में, बाबर और आपके मेदिनी राय के बीच में। बाबर ने मतलब आते ही 3 साल में 3 युद्ध लड़े डाले, पानीपत, खानवा और चंदेड़ी। फिर होता है आपका बैटल ऑफ घाघरा, ये बाबर और रघुवंश के बीच में होता है आपका, कहाँ पे, 1529 में। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। फिर हुमायूं हार जाता है और वो अफगानिस्तान भाग जाता है। फिर होता है आपका अगला बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये आपका सेकंड है, ये बैरम खान और हेमचंद्र के बीच में होता है, बैरम खान और हेमचंद्र के बीच में। ठीक है, फिर होता है आपका बैटल तालीकोटा, ये 1556 में हुआ था। ये 5 जो डेक्कन के सल्तनट्स है वो और विजयनगर एम्पायर सामने, मतलब इनके 5 आर्मी वर्सेस ये, मतलब कितने ताकतवर एम्पायर होंगे विजयनगर एम्पायर। फिर था आपका बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये 1576 में हुआ, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, राणा और मेवाड़ प्रताप के बीच में। फिर हुआ आपका बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ये 1659 में हुआ, मराठा एम्पायर और आपके आदिल शाही डायनेस्टी के बीच में। फिर होता आपका बैटल ऑफ कोल्हापुर 1659 में, मराठा एम्पायर और आपके आदिल शाही डायनेस्टी के बीच में।
फिर होता है आपका बैटल ऑफ पवनखिंद 1660 में मराठा एम्पायर और आपके फिर से आदिल शाही डायनेस्टी के बीच में, मतलब 3 साल लगातार बैटल लड़े, मतलब लड़ ही रहे थे, मराठा तो सबसे बैटल लड़ ही रहे थे। उसका होता है आपका बैटल ऑफ सूरत 1664 में मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में। बैटल ऑफ पुरंदर 1665 में मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में होता है फिर से। और 1670 में होता है किसके बीच में, मराठा एम्पायर और आपके मुगल एम्पायर के बीच में, बैटल ऑफ सिंगल। आपको मेरे को ये बताना है कि इन सब बैटल में से तानाजी में जो बैटल दिखाया वो कौन सा था। कमेंट पे आप मेरे को बताएंगे तानाजी में, मैं इसका आंसर कर दूंगा कि तानाजी में कौन सा बैटल दिखाया है। कोंडाना के फोर्ट पे तो वो करते फतेह, लेकिन बैटल कौन सा दिखाया आपको मेरे को बताना है। क्या वो पुरंदर का बैटल था, सेनागढ़ का बैटल था, आपका सूरत का बैटल था, क्योंकि मराठास का और मुगल्स के 3 ही बैटल हुए थे इस टाइम पे जब आपका वो मूवी सेट है। फिर आता है आपका बैटल ऑफ कोलाचल, ये 1741 है। ये किंगडम ऑफ ट्रावनकोर और आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में है। उसका होता है आपका सीज ऑफ ट्रिचिनोपोली 1741 में, ये मराठा एम्पायर और आपके मुगल एम्पायर के बीच में होता है। फिर होता है आपका बैटल ऑफ मद्रास 1746 में, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली जीत जाती है और फ्रांस को जाना पड़ता है और ब्रिटिश की पूरी बिजनेस पे हुकूमत हो जाती है। सीज ऑफ आर्कॉट होता है आपका 1751 में बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब ऑफ आर्कॉट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ आर्कॉट और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। अगला सेकेंड कर्नाटक वॉर कर्नाटका का 1752 में, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और नवाब ऑफ अंबूर एक साथ मिलकर करते हैं। बैटल ऑफ सेरिंगम 1753, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स एंड चंदा साहेब ये लड़ रहे होते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, बैटल ऑफ प्लासे और बैटल रॉबर्ट क्लाइव और आपके सिराजुद्दौला के बीच में होता है। कंफ्यूज नहीं हो रहा बैटल ऑफ बक्सर और प्लासे में। फिर होता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये 1761 में हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी के बीच में था। और फिर ब्रिटिश आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिरकार थक हार के जाने पड़ा था। वो लड़ रहे थे, मर रहे थे कि यार कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हारना ही पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बैटल ऑफ बक्सर 1754 में हुआ, सॉरी 1764 में हुआ। हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब मीर कासिम, नवाब शुजादौला और मुगल एम्परर शाह आलम के बीच में। ओके, ये होता है आपका। ओके, इसमें से मीर जाफर होता है ना जो बैकआउट, हाँ मीर जाफर बैकआउट कर लेता है कि मैं हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहते हैं कि हम तुम्हारे को नवाब बना देंगे, लेकिन फिर उसके साथ भी वो क्या करता है सबको पता है। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कौन सा, 1766 से लेकर 1769 ब्रिटिश और मैसूर के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली लीड कर रहे थे। हैदर अली टिप्पू सुल्तान के फादर। फिर होता है आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एक्चुअली में ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, ये 5 इंपॉर्टेंट, एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर दोनों। एंग्लो मराठा हुआ था 1775 से लेकर 1782 ब्रिटिश और मराठा के बीच में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपका 1780 से लेकर 1784 ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। थर्ड होता है आपका 1779 से 1792, यहाँ पे होता है किसके बीच में, टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश मैसूर के बीच में। ठीक है, यहीं पे होती है आपकी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपका 1798 से लेकर 1799 के बीच में, ब्रिटिश और मैसूर के बीच में, टिप्पू सुल्तान इसमें मर जाते हैं। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपका 1803 से लेकर 1805, ये ब्रिटिश और मराठास के बीच में होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ याद मत रखो लेकिन ये मत सारे रखना। उसके बाद एंग्लो गोरखा वॉर होता है आपका 1814 से लेकर 1816,
इसको ब्रिटिशर्स और गोरखास करवाते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर और मराठा वॉर होता है आपका 1817 से लेकर 1818 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। वैसे सब देख के समझ में आ रहा है, एंग्लो का मतलब इंग्लिश और मराठा का मतलब क्या, मराठास। तो ब्रिटिश और मराठा से याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है ईयर कब थी, कि ब्रिटिश और मराठा के बीच हुआ था। फिर होता है आपका 2 मिनट, फिर होता है आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ये 1845 से लेकर 1840 के बीच में होता है, उसे ब्रिटिशर्स और सिख्स करते हैं। फिर होता है आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, यह आपका 1848 से लेकर 1849 तक होता है और ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में होता है। इसमें फिर आपके महाराजा दिलीप सिंह को सरेंडर करना पड़ता है। कोहिनूर डायमंड भी सब कुछ ऐसे दिखाया जाता है गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में सरेंडर कर रहा था। भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपकी, एक ऐसा बैटल मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा, वो क्या था आपका 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इसको तो मैं पूरा अच्छे से कवर करने वाला हूँ जब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मंडे से सोच रहा हूँ शुरू करूँगी, क्योंकि आज तो चलिए नहीं हो पाएगी और कल आपका टेस्ट है हिस्ट्री का, और कल याद है ना हिस्ट्री का टेस्ट है, तो बहुत अच्छे से आना, बहुत अच्छे से टेस्ट होगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का इसमें 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे सब लड़े थे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ। चलिए इसको भी याद रखेंगे। अगला चलते हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस थे। वैसे अच्छे से भी हम पढ़ेंगे जब आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने पढ़ना है। क्या क्या थे, सबसे पहली बात, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वोमेश चंद्र बख्शी, मतलब WC बनर्जी। अगला पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हुआ था वो कब हुआ था आपका, दिसंबर 1895 में, 1885 में। कहाँ पे, मुंबई में। महात्मा गांधी ने सिर्फ आपका एक ही सेशन प्रेसाइड करा था, सिर्फ एक ही बार वो राष्ट्रपति बने थे किसके, कांग्रेस के सेशन के। वो आपका 1924 का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बेलगाम में। अगला पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी आपकी मिसेस एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी आपकी, मिसेस सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंग्लिश मैन जो राष्ट्रपति बना आपका, प्रेसिडेंट बना आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन थी आपकी, जॉर्ज यूल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे आपके बदरुद्दीन तायब जी। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ, उसके राष्ट्रपति कौन थे INC के, वो थे आपके आचार्य JB कृपलानी। एक बार फिर देखते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आपके, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके WC बनर्जी, और ये फर्स्ट इंडियन भी थे क्योंकि भाई पहले थे। फर्स्ट सेशन कब हुआ था आपका, दिसंबर 1885 में, मुंबई में। महात्मा गांधी ने प्रेसाइड करा था आपके 1924 में, सिर्फ एक ही सेशन, वो कौन सा था, 1924 का बेलगाम का सेशन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो थे आपकी मिसेस एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की, वो थे आपकी मिसेस सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंग्लिश मैन जो आपका प्रेसिडेंट बने थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो थे आपके जॉर्ज यूल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के, वो कौन थे आपके, बदरुद्दीन तायब जी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब देश आजाद हुआ, वो कौन थे आपके, आचार्य JB कृपलानी। ओके एक बार देखते कितना बचा हुआ है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसको कोई निकल करेगा, नहीं ज़्यादा नहीं है। देखिए 1887 मद्रास में हुआ सेशन, ठीक है। 1885 को तो हम पढ़ चुके, बदरुद्दीन तायब जी था, ये पहला सेशन था जिससे एक मुस्लिम ने प्रेसाइड करा था या उसका राष्ट्रपति बने थे। 1888 का इलाहाबाद सेशन था जिसमें आपके जॉर्ज यूल को प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये आपके एक इंग्लिश मैन थे, तो पहले फर्स्ट सेशन टू बी प्रेसाइडेड ओवर बाय एन इंग्लिश मैन। 1896 में होता है आपका कोलकाता का सेशन, जिसे रहमीतुल्लाह M. सियानी ने करा था, और यहाँ पे नेशनल सॉन्ग
वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। कब गाया गया था? आपके 1896 के कोलकाता सेशन में। ये नहीं पूछेंगे कौन सा नंबर है कि सर ये कौन सा सेशन था, बहुत बच्चे पूछने वाले हैं, ऐसा नहीं था। और अगर किसी को जानना तो वो 1885 से डेट लगा सकता है कौन सा। ओके, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ओके, फिर 1907 में होता है आपका सूरत का सेशन, और इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा ना लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, वो इसी के बाद से ज़्यादा फेमस हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया, एक था आपके मॉडरेट्स जैसे गोखले जी हेड कर रहे थे, और एक था आपके एक्सट्रीमिस्ट जैसे तिलक जी हेड कर रहे थे। मॉडरेट्स चाहते थे कि हम बस हल्के फुल्के से लेटर्स लिखें कि सर प्लीज़ ऐसे जो आप गलत रूल्स बना रहे हो वो उसको मत बनाओ, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे नहीं हमारे को मोर्चे निकालने चाहिए, हमारे को मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करने चाहिए, लेकिन नॉन वायलेंस के अगेंस्ट तो ये भी थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वायलेंस के अगेंस्ट नहीं है, वायलेंस के मतलब वायलेंस करते थे नहीं, वायलेंस नहीं करते थे, ये चाहते थे कि हाँ डेमोन्स्ट्रेशन करो, धरना करो, लेकिन मॉडरेट्स आते थे नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, हमारे को शोभा नहीं देता। ओके, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये इनका नाम था। अगला 1911 का आपका कोलकाता सेशन होता है, जिसमें पंडित बिशन नारायण दास या दर आपके बनते हैं कौन प्रेसिडेंट, और यहाँ पे नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार गाया गया था। पहली बार आपका जन गण मन गाया गया था। 1916 का आपका लखनऊ सेशन होता है, ये आपका इसमें अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार आपकी क्या बनती हैं इसमें प्रेसिडेंट बनती हैं। और यहाँ एक जॉइंट सेशन था जिसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्ट लिया था, यहीं पे आपका लखनऊ पार्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को हमने मान्यता दे दी थी, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। और यहीं पे एक और चीज़ हुई थी, आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स यूनाइट हो गए थे। मैं से लिख रहा हूँ M+E एक साथ। अगला 1917 का था आपका कोलकाता सेशन, ये मिसेस एनी बेसेंट ने करा था प्रेसाइड, और ये पहला सेशन था जैसे एक लेडी ने प्रेसाइड करा था। उसके बाद 1925 कानपुर का सेशन हुआ, जैसे मिसेस सरोजिनी नायडू ने प्रेसाइड करा, और ये पहला सेशन था जैसे एक इंडियन लेडी ने प्रेसाइड करा था। फिर होता आपका 1929 लाहौर का सेशन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड करा था। यहाँ पे CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात हुई, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह बनाने की बात करी गई, और नेहरू पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति बने। 1940 उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 1940 का जो सेशन था मेरठ में, वो आचार्य JB कृपलानी जी ने करा था प्रेसाइड, और ये लास्ट प्री इंडिपेंडेंस सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज़ादी से पहले। और 1948 में जयपुर में हुआ, ये डॉक्टर पत्ताभाई सीतारामन ने करा, और ये पहला सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये था आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस जो हमने करे। आज हमने 3 टॉपिक करे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स, फिर हमने पढ़ी आपके वॉर्स की टाइमलाइन, और फिर हमने करा आपका कांग्रेस के सेशंस, जो कि बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है तो वो मेरे को कमेंट पर लिख के बता सकता है। हाँ, बच्चे कहेंगे सर कोई ट्रिक देखिए, मैं कहता हूँ ट्रिक कोई नहीं होती, आपको इन्हें 1-2 बार पढ़ोगे तो अपना चीज़ें याद होने लग जाएंगी, क्योंकि है नहीं ज़्यादा। वैसे कांग्रेस के सेशन तो 50+ हैं, लेकिन मैं 50 नहीं करवा रहा ना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 के लाया हूँ। आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ट्रिक के पीछे मत भागो यार, ट्रिक्स एग्जाम में याद नहीं आती। ओके, तो गाइज मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्लीज़ गाइज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अच्छे से पढ़ते रहें और बच्चे भी इसे पढ़ते रहें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, टेक केयर, बाय बाय, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके। और अगर आपके कोई भी सजेशन है कि सर अब नेक्स्ट क्या करवाना चाहिए मेरे को टॉपिक हिस्ट्री में, तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।